नमस्कार गुरु प्रणाम। मैं अभिज्ञात गुरु प्रेरणा की इस नई कड़ी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। इस संसार में लाखों सालों से कई प्रजातियां हैं, छोटी से लेकर बड़ी, पर उन सभी प्रजातियों में इंसान की प्रजाति सबसे श्रेष्ठ प्रजाति है। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि इस संसार को देख के इंसान के अंदर जो जागृति, जो इच्छाएं, जो उत्कंठा, जो प्रश्न उसके अंदर उठते हैं, वही उसे बाकी सभी प्रजातियों से अलग बना देते हैं और ऊपर बना देते हैं। किसी भी चीज के विकास के लिए उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होना, उसके संबंध में प्रश्नों का जनित होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि जब जब किसी वस्तु के संबंध में जिज्ञासा जागती है या मन के अंदर कोई प्रश्न जागता है, तो इंसान उन प्रश्नों को हल करने के लिए, उनका उत्तर पाने के लिए कोशिश करता है। और जब वो एफर्ट करता है, वो कोशिशें करता है, तो उनके उत्तर के साथ साथ ऐसा कुछ पा जाता है जो उसके जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है। मिसाल के तौर पे आज इंसान खुद अपना खाना पैदा कर सकता है, खुद अपने लिए रहने के लिए घर बना सकता, आलीशान मकान बना सकता, खुद अपने लिए कपड़े बना सकता, खुद अपने जीवन को कई कई तरीकों से आसान बना सकता है और वैभवपूर्ण जीवन जी सकता है। आखिर इंसान ऐसा कर कैसे पाया है और बाकी की प्रजातियां आखिर इंसान पर आश्रित क्यों हो जाती हैं? इसका सीधा सा कारण है इंसान के अंदर उठने वाले प्रश्न। इस ब्रह्मांड को, इस जीवन को, इस तत्व को देख के जैसे जैसे इंसान के अंदर प्रश्न उठते गए, उसने उन प्रश्नों को हल करने के लिए जोड़ भाग करना शुरू किया और उन्हीं जोड़ भाग के अंदर उन्होंने कुछ ना कुछ हासिल किया। जीवन में भी सिर्फ वही सफलता पा पाता है जो खुद से सवाल पूछने की हिम्मत कर पाता है। हमारे अंदर कितने ही लोग ऐसे हैं जो दूसरों को दोष देते हैं या दूसरों के सवालों को ही दोहराते चले जाते हैं, पर कभी खुद से सवाल नहीं करते कि वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, और हो रहा है तो उसका कारण क्या है और क्यों है। सवाल उठाना जीवन के लिए बड़ा परम आवश्यक तत्व है, क्योंकि जब सवाल आप उठाते हैं तो उसका सीधा सा अर्थ यह होता है कि आप अपने जीवन को मापते हैं, आपने क्या किया उसके परिणामों को खोजते हैं, और अगर ऐसा परिणाम आपको नहीं मिला तो आखिर वो क्यों नहीं मिला उसकी खोज करते हैं। यानी प्रश्न आपको खोज की तरफ ढकेलता है, और जितना ज्यादा आप प्रश्न करेंगे उसे जानने की इच्छा, जागृति की इच्छा, उसे पाने की इच्छा और ज्यादा बलवती होती जाती है। सवाल आपको खोज के लिए प्रेरित करता है। जो इंसान कुछ खोज में निकलता है सिर्फ वही कुछ पा सकता है। जिसके पास कोई सवाल ही नहीं, इसका मतलब या तो उसने किसी चीज को समझा ही नहीं या उसे कोई चीजों से फर्क पड़ता ही नहीं। तो जब फर्क भी नहीं पड़ता और समझा नहीं है तो उसके लिए यात्रा शुरू ही नहीं होती। इसलिए सवाल पूछना ही आपके जीवन को आगे बढ़ाने की सबसे पहली आधारशिला है। सवाल आपकी उत्कंठा से निकला होना चाहिए, किसी के कहने भर से नहीं। यदि कहने भर से आप सवाल पूछेंगे तो आप सवाल को सिर्फ रट रहे हैं, किसी और के लिए जवाब तलाश रहे हैं। पर अगर जब खुद के लिए सवाल पूछेंगे तभी वो सवाल आपके लिए सार्थक हो सकता है। दुनिया में घटने वाली घटनाएं अपने आप नहीं घटती, आपके सवाल ना पूछने से घटती हैं। दुनिया में यदि कहीं बुराई होती है, आपके मन में कोई सवाल नहीं उठता या आपके मन आपको कचोटता नहीं है कि इस बुराई को रोका जाए, तो वो बुराई आगे फैलती है, और जैसे जैसे वो आगे फैलती है एक ना एक दिन वो आपके ऊपर भी आती है। तब आप कहते हैं कि आखिर ये हमारे ऊपर क्यों आ गई, जबकि हम तो बहुत सद्गुणी हैं, सदाचारी हैं, अहिंसावादी हैं। लेकिन जब कभी हिंसा हो रही थी तब आपने आवाज नहीं उठाई, चाहे आपको डर रहा हो या आपका लालच रहा हो, पर आपने प्रश्न नहीं पूछा कि आखिर तुम हिंसा कर क्यों रहे हो। आपने आवाज नहीं उठाई और आज आपके ऊपर वही हिंसा वापस लौट के आई है और उसका भुगतान आपको करना पड़ता है। आप शिक्षा लेते हैं, शिक्षा के अंदर कई कमियां हैं, आप ये कहते हैं कि उसके अंदर कोई कमी है, लेकिन उसके बदलाव के लिए कोई आवाज नहीं उठाते, किसी से प्रश्न नहीं पूछते कि आखिर इसके अंदर कमी क्यों है। वो प्रश्न हम इसलिए नहीं पूछते क्योंकि ज्यादातर उस प्रश्न का जवाब किसी न किसी हद पे हमसे ही प्रश्न पूछता है कि आखिर तुम प्रश्न पूछने वाले होते कौन हो, क्योंकि तुम भी इसके भागीदार हो, तुम ही इसके हिस्सेदार हो। किसी आदमी की जिंदगी अगर बर्बाद है, खराब है, वो दुखी है, परेशान है, तो वो खुद से सवाल नहीं पूछता कि मैं दुखी क्यों हूं। वो ये कहता है कि किसी कारण की वजह से मैं दुखी हूं, किसी ने कुछ किया है इसकी वजह से दुखी हूं, या किसी ने कुछ नहीं किया इसकी वजह से दुखी हूं। वो खुद से ये सवाल नहीं पूछता कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, काश मैं ऐसा कर लेता तो मैं आज इतना दुखी नहीं होता। अगर वो अपने से ये सवाल पूछ ले तो अपनी परेशानी को खुद ही हल कर लेगा। जिंदगी सवालों से भरा हुआ एक गुच्छा है। आप जैसे ही एक सवाल के गुच्छे में घुसते हैं, उसको हल करने में दूसरा सवाल भी खड़ा होता है। यदि सवाल खड़ा नहीं हो रहा है तो आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। दुनिया में कुछ भी नया जन्म नहीं लेता और कुछ भी पुराना मिटता नहीं, हम सिर्फ उनके कॉम्बिनेशन से कुछ नया बना लेते हैं। ये अर्थशास्त्र का विषय हमें सिखाता है, हमें समझाता है कुछ बनाने की आवश्यकता बहुत जरूरी है, और आवश्यकता सिर्फ जिज्ञासा से बढ़ती है, और जिज्ञासा किसी चीज को बेहतर करने के प्रश्न से उठती है। इंसान का चरित्र, इंसान का जीवन अपने आप में बहुत बेहतर हो सकता है, पर हम अपने से ही सवाल नहीं उठाते कि क्यों आखिर मैं उतना सफल नहीं हूं, क्यों आखिर मैं उतना अमीर नहीं हूं,
क्या कारण है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाया? अगर ये सवाल तुम खुद से नहीं पूछोगे तो किससे पूछोगे? इन सवालों के जवाब खुद से नहीं चाहोगे तो कौन तुम्हें आके देगा? पर सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम खुद से कुछ नहीं पूछते। हम ये मानते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसका कारण या तो कोई और है, और अगर कोई और हमें नहीं मिलता उस चीज को हम भाग्य पे छोड़ देते हैं कि हमारे भाग्य में ही ऐसा लिखा है कि हमारे साथ ऐसा ही होना है। यदि आप खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते तो कोई आपके लिए कैसे खड़ा होगा? यदि आप खुद के लिए आवाज नहीं उठा सकते तो कोई आपके लिए आवाज क्यों उठाएगा? जो चीजें चलती जाती है हम उसे वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं, उसके बारे में कभी सवाल नहीं पूछते कि आखिर इनका औचित्य क्या है, इनका कारण क्या है। तो जब हम सवाल ही नहीं पूछते तो जवाब पाने का हक भी हमें नहीं। हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं कि किसी ने सवाल कभी पूछा तो उसका जवाब मिलेगा और उस जवाब से कुछ बेहतर होगा। बस यूं ही जिंदगी कट जाती है। सवाल अपने आप में सत्य की खोज है। सवाल अपने आप में परिणाम लेके आता है, और परिणाम हमेशा उसे को मिलता है जो उसके लिए कोशिश करता है। पर आजकल के युवकों को सवाल पूछने का वक्त ही नहीं है। उन्हें सब कुछ जल्दी चाहिए, पर यह होगा कैसे इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछना, सिर्फ चाहिए। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका सापेक्ष प्रभाव नहीं पड़ता। कारण और प्रतिकारण का नियम तो हमेशा ही लागू होता है। अक्सर इस संबंध में लोग मुझसे पूछते हैं कि एक तरफ मैं कहता हूं कि सवाल को नहीं पूछना चाहिए, अपनी जिंदगी से सवालों की दीवार को गिरा दो, और वहीं दूसरी ओर मैं कहता हूं कि जो सवाल नहीं पूछता उसका विकास नहीं होता। आखिर दोनों में है क्या? दोनों के अंदर मूलभूत कारण यही है कि एक आदमी है जो सवालों से शून्य है, उसके लिए भी सवाल नहीं है, और एक आदमी है जो सवाल पूछता ही नहीं, और एक आदमी है जिसके अंदर कोई जिज्ञासा ही नहीं है, जो सवाल पूछता ही नहीं है, क्योंकि उसे सवालों से मतलब ही नहीं। दोनों को सवाल नहीं पूछने पर दोनों ही अपने अपनी तरीके से बिल्कुल भिन्न है। जो सवालों से शून्य है वो सवालों के पार जा चुका है, उसको सवालों का होना ना होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो दूसरा व्यक्ति है वो सवालों से भागता है, वो डरता है, क्योंकि अगर उसने सवाल पूछ लिया तो उसके सवाल के जवाब में कोई ना कोई और सवाल खड़ा ना हो जाए और वो खुद उससे प्रश्न ना पूछ ले, जिसका जवाब देना उसके लिए भारी पड़ सकता है, इसलिए वो सवाल ही नहीं उठाता। यदि सवालों से भागोगे तो तुम्हारी जिंदगी खुद एक दिन सवाल बन के रह जाएगी, और खुद वो तुमसे प्रश्न पूछेगी कि आखिर तुमने जिंदगी में अपने लिए किया क्या है, और तब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। सवाल पूछोगे तो जवाब मिलेगा, पर यदि सवाल ही नहीं उठाओगे तो जीवन में एक अंतहीन अंतराल मिलेगा। वहां तुम अकेले भटकोगे और भटकते ही चले जाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब जिंदगी के तुम्हारा आखिरी क्षण होगा और मृत्यु तुम्हें बुला रही होगी, तब तुम पछताओगे कि ये जिंदगी मिली थी और इस खूबसूरत जिंदगी को, इस खूबसूरत उपहार को तुमने बिना कुछ चाहे, बिना कुछ हासिल किए यूं ही गवा दिया। इसलिए खुद से सवाल करो कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या, आखिर तुम्हें करना क्या है, आखिर बनना क्या चाहते हो, आखिर होना क्या चाहते हो। जब सवाल करोगे तो उसके प्रत्युत्तर में सवाल मिलेगा, वही प्रत्युत्तर तुम्हारे जवाब के साथ साथ नए सवाल पैदा करेगा, और तुम बार बार सवालों को हल करते हुए अपने रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाओगे। जीवन के सवालों के संबंध में ये कुछ मेरे विचार थे। हो सकता है कि विचार आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसके बारे में अपने मित्रों के साथ चर्चा कर सकते हो, इसे शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मुझे इतना आदर और प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु प्रणाम।